न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा। जी बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, अ ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये बेटा उसकी सारी डायमेंशंस उसने दे दी हैं। मतलब कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं, कोई भी ब्रिक किस तरह की होती है बेटा, क्यूब की तरह की। क्यूब के अंदर आपके पास 3 डायमेंशंस होती हैं, उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है और उसकी हाइट है। ठीक है, लेंथ, ब्रिथ और हाइट, ये 3 चीजें आपके पास होती हैं। अगर ये तीनों डायमेंशंस आपके पास दी हुई हैं तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और हर साइड का एरिया भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है जी, तो तीनों डायमेंशंस उसने हमें दे दी हैं। इफ इट्स मास इज 5 किलोग्राम, वो जो ईंट है उसका मास है 5 किलोग्राम, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विद द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है बेटा, अब ईंट को वो कहता है चाहे आप मतलब ऐसे रखें, फिर ऐसे टेढ़ा करके रखें, फिर ऐसे करके रखें, जिस तरीके से भी रखें, 3 तरीके हैं ना, 3 तरीकों से आप उसको रख सकते हैं। तो जैसे भी रखें, जो प्रेशर बन रहा है वो फाइंड करें और बताएं मैक्सिमम कब लग रहा है और मिनिमम कब लग रहा है। ठीक है, वो अभी आपको बता देते हैं। जी बेटा, ये मिसाल के तौर पर कोई ईंट की तरह ये मैंने एक क्यूब बना दिया है। अब देखें, जो वैल्यू ज्यादा थी वो हमने किधर लिख लिया, ज्यादा लंबाई की तरफ हमने लिख लिया, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसी तरह नीचे वाली वैल्यू मैंने 10 लिख ली है और ये अंदर वाली वैल्यू जो ये वाली है ये मैंने 5 लिख ली है। ठीक है बेटा, अब देखिए जरा, अगर ये 5 है तो ये ऊपर वाली भी 5 है। ठीक है ना, ये क्यूब है ना, आमने सामने वाली साइडें बराबर होंगी। इसी तरह अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है। अब इसके फेस कितने बन रहे हैं, फेस वैसे तो बेटा 6 होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके डिफरेंट फेसेस कितने बन रहे हैं, वो 3 बन रहे हैं। देखिए जरा, ऊपर वाला फेस है F1, तो जो एरिया ऊपर वाले फेस का होगा ना, वही एरिया इसके नीचे वाली फेस का होगा। इसी तरह से जो एरिया सामने वाला F2 है उसका होगा, वही एरिया बैक साइड जो इसकी होगी, फ्रंट के बैक साइड पे, उसका भी उतना ही एरिया होगा। इसी तरह जो एरिया साइड वाला है वही एरिया दूसरी साइड वाला होगा। ठीक है ना, इसलिए हम जो एरियाज हैं वो कितने यूज करेंगे, सिर्फ 3 फेसेस के, F1 फेस, F2 फेस का एरिया, F3 फेस का एरिया, सिर्फ 3 फेसेस यूज करेंगे और इन्हीं का प्रेशर निकाल लेंगे। जो प्रेशर F1 फेस लगाएगा वही नीचे वाला लगाएगा, जो सामने वाला फेस प्रेशर लगाएगा वही पीछे वाला लगाएगा, जो प्रेशर साइड वाला फेस लगाएगा वही दूसरी साइड वाला लगाएगा। ठीक है ना, तो हम 3 फेस का प्रेशर सिर्फ फाइंड करेंगे। ये बेटा लेंथ L1, L कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर है, मिसाल के तौर पर ये वाली ले लें 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और विड्थ आप 10 सेंटीमीटर ले लें, ये वाली जो है इसको 10 सेंटीमीटर कह लें। तो इसकी हाइट है h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये 5 गलती से लिख दिया गया था इसलिए मैंने 20 सेंटीमीटर काट के इसको कर दिया है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद आप देखें, अब मास ऑफ द ब्रिक वो कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम। द एरिया ऑफ द ईच फेस ऑफ द ब्रिक, मैंने 3 फेसेस आपको बताए हैं बेटा, F1, F2 एंड F3। हर फेस का एरिया भी अब निकालेंगे। देखिए फेस 1 का एरिया क्या आएगा, देखिए तो जरा, ये 10 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। देखिए, तो 10 और 5 को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए एरिया A1, फेस 1 का एरिया क्या कहा हमने, A1, तो A1 किसके बराबर आ गया, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर। अब सेंटी कैसे खत्म करना है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो मीटर का स्क्वायर है ये सेंटी का भी स्क्वायर है। इसका मतलब 10 रेज़ टू द पावर -2 नहीं लिखेंगे बल्कि -4 लिखेंगे। ये कैसे बना है, ये मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है ये, एक्चुअली सेंटीमीटर होल स्क्वायर है। ये सेंटी का भी स्क्वायर है, मीटर का भी स्क्वायर है। तो सेंटी की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर -2, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 रेज़ टू द पावर -4 आएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो फाइनल आपके पास आंसर आएगा वो 50 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर आएगा। इसी तरह से फेस 2 का एरिया क्या आएगा, देखिए तो जरा, ये 10 मल्टीप्लाई होगा और ये 20 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर इसका एरिया आएगा। तो 10 और 20 मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा ये आपके पास 200 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया 2 जो है तो सेंटी खत्म करेंगे, 10 रेज़ टू द पावर -4 भी साथ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एरिया फेज 3 का देखें जरा, फेज 3 बेटा, फेज 3 जो है वो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 बन रहा है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जरा, तो ये पूरा 100 बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 के साथ क्या आ जाए, 10 रेज़ टू द पावर -4 आएगा, क्योंकि हमने ये सेंटी खत्म किया है। तो ये तो आपको पता चल गया है। आगे चलें जी बेटा, अब हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, ये तो गिवन डाटा था ना और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया SI यूनिट्स में। अब प्रेशर ऑफ फेस 1 ये हमने फाइंड करना है, P1 नाम दे लें उसको। प्रेशर फेस 2 P2 फाइंड करना है और इसी तरह प्रेशर फेस 3 P3 फाइंड करना है। ये चीजें हमने बेटा फाइंड करनी है। तो चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। जी बेटा, प्रेशर ऑन फेस 1, अब वो क्या होगा, प्रेशर का कुलिया आपको आता है P इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स किसके बराबर होगी, mg के। ये क्यों बेटा, जब भी आप अंडर ग्रेविटी एक्ट करते हैं ना, ये देखिए जरा, ईंट है,
ईंट को अगर आप छोड़ेंगे तो नीचे जाएगी ना, तो जमीन पे अगर हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर ये प्रेशर लगा रही है तो किसकी वजह से लगा रही है बेटा? ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और जो ग्रेविटी की फोर्स होती है उसी को तो वेट कहते हैं बेटा। तो इसलिए हमने फोर्स की जगह पे वेट लिखना है। अब हम एफ नहीं लिखेंगे बल्कि एफ की जगह पे डब्ल्यू या एम जी लिखेंगे, ठीक है? वो आपको नजर आ रहा है, देखिए जरा लेजर। तो बेटा यहाँ पे एम जी ओवर ए वन आ जाएगा, ठीक है? एम की वैल्यू गिवन है वो है 5 और जी की वैल्यू होती है 10, ठीक है? और नीचे ए वन जो फेस वन का एरिया है वो लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा जी। तो ये जो कैंसलेशन होगी 5, 10 और 50 की, तो आंसर फाइनल जो आपके पास आना है बेटा, ऊपर भी 50 बन गया नीचे भी 50 बन गया, तो आंसर आया 1। और ये 10 रेज़ टू द पावर -4 जब ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो आंसर आ गया है 1 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4 पास्कल। इसी तरह फेज 2 का आपने प्रेशर फाइंड करना है, तो F ओवर A2 की जगह पे लिखेंगे mg ओवर A2, ठीक है जी? ये क्यों आया है वो आपको पता है, ये साइड पे लिखा हुआ है F इक्वल टू वेट है, तो W इक्वल टू होता है mg के। जी बेटा, फिर से वैल्यूज पुट करें, और वैल्यूज पुट की हमने, तो 5 क्रॉस 10 हमारा 50 बन जाएगा ओवर 200, इनको कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.25 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4। ये पॉजिटिव कैसे हुआ? क्योंकि इसको ऊपर लेके गए हैं। तो ये हमारे पास, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे, पॉइंट को अगर बैक साइड पे लेके आएंगे, राइट साइड पे मूव करवाएंगे, तो बेटा क्या होगा? अगर पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो क्या होगा? हमारी जो पावर आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो नेगेटिव -2 और +4, इनका आंसर क्या आएगा? +2 आएगा, ठीक है? 25 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 2 पास्कल आ गया दूसरा आंसर। इसी तरह फेज 3 पे जाएंगे तो F ओवर A3 आ जाएगा mg ओवर A3। तो mg की वैल्यू पुट करें, ओवर A3 की वैल्यू पुट कर दें। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल जो आंसर आना है 0.5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4, या फिर ये पॉइंट अगर पीछे मूव करवाएंगे तो ये आएगा 5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 3। अच्छा बेटा, अगली स्लाइड पे चलें जरा, आपको नजर आएगा, ये देखिए जरा। तो अब जो 3 आंसर आपके पास आए हैं वो कौन कौन से आए हैं देख लें बेटा। एक तो P1 आंसर आया है, जो फेस 1 का प्रेशर है P1, वो आया है 1 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4, ये बनता है 10,000, 10,000। अच्छा बेटा, जो P2 साइड का फेस का प्रेशर है, F2 फेस का प्रेशर है P2 है, और उसका आंसर है 25 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 2 पास्कल, ये बन रहा है 2,500। तो जी बेटा, उसके बाद है P3, इस फेस का जो F3 फेस का प्रेशर है वो है, ये बन रहा है 5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 3, ये बन रहा है 5,000। जी बेटा, तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर लग रहा है वो फेस 1 पे लग रहा है, और उसका है 10,000 पास्कल। और जो सबसे कम है वो बन रहा है P2 फेस पे या F2 फेस पे बन रहा है, और वो बन रहा है 2,500, 2,500 बनेगा बेटा प्रेशर, ठीक है? इट मींस मैक्सिमम P1 है और मिनिमम P2 है। हेंस द मैक्सिमम प्रेशर on phase 1 is 1 cross 10 raised to the power 4 Pascal. The minimum pressure on phase 2 is 25 cross 10 raised to the power 2 Pascal। जी बेटा, अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ